हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अंजलि वॉइस स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज की कहानी का शीर्षक है मित्रों का महत्व। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तब तक मैं अपनी कहानी शुरू करूँ। एक छोटी नदी के किनारे एक पेड़ पर एक तोता रहता था। कुछ समय बाद मैना भी उस पास के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगी। समय के साथ तोता मैना में बातचीत होने लगी और कुछ समय बाद तोता मैना ने शादी कर ली। तो मैना ने कहा, यहाँ पर हम किसी को नहीं जानते, तो तुम पहले कुछ मित्र तो बनाओ, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत परेशानी आती है तो मित्रों का सहारा लेना पड़ता है। मैना की बात सुन तोता मित्र बनाने की सबसे पहले नदी के किनारे रह रहे कछुए के पास गया। उसने कछुए को अपना मित्र बना लिया और उसके बाद तोता बिलाव के पास गया। उसके साथ भी तोते की मित्रता हो गई। उसने तोते से बुरे समय में मदद का वादा भी किया। कछुए और बिलाव से मित्रता करने के बाद तोता मैना के पास आया और दोनों ने शादी कर ली। दोनों नदी के किनारे रह रहे कछुए रहता था उसी के स्थित बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगे। कुछ महीनों बाद मैना ने दो बहुत सुंदर बच्चों को जन्म दिया। तोता मैना बहुत खुश थे। एक दिन दो शिकारी नदी के पास आए शिकार करने के लिए, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। उनके हाथ शिकार नहीं लगा। शिकार की खोज करते करते थक गए। आराम करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों शिकारियों की नजर मैना के दोनों बच्चों पर पड़ी। पूरा दिन शिकार की खोज निकल गया। क्यों ना भूख मिटाने के लिए मैना के बच्चों का शिकार किया जाए। एक शिकारी ने दूसरे शिकारी को बोला। शिकारी ने बोला कि बात तो सही कह रहे हो, मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी अंधेरा हो चुका है, क्यों ना पहले आग जला ली जाए। दोनों शिकारियों ने तुरंत कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर आग जला ली। पेड़ पर बैठे तोते ने जब दोनों शिकारियों की बातें सुनी तो घबरा गया। वह बिना देर किए बिलाव के पास पहुंचा और उससे सारी बात बताई। बिलाव ने उसे दिलासा दिया कि तोते के साथ चल पड़ा। बिलाव तोता बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो देखा एक शिकारी पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ रहा है। लेकिन बिलाव बहुत बुद्धिमान था। उसने तुरंत नदी में डुबकी लगाई और शिकारी द्वारा जलाई गई आग पर तुरंत पानी का छिड़काव कर दिया, जिससे आग पूरी तरह बुझ गई। अंधेरा हो जाने के कारण शिकारी पेड़ पर चढ़ रहा था, नीचे उतर आया। शिकारियों ने फिर एक बार आग जलाई, लेकिन बिलाव कहाँ मानने वाला था। उसने फिर नदी में डुबकी लगाई और उनकी आग को बुझा दिया। ऐसे ही क्रम कई बार चलता रहा। अब बिलाव भी बहुत हार चुका था। तोता भागते भागते मित्र कछुए के पास गया तो उसे अब तक का सारा हाल सुनाया। कछुआ भी मदद करने के लिए तैयार हो गया। कछुआ बिना डरे शिकारियों के सामने जाकर खड़ा हो गया। शिकारियों ने इतना बड़ा कछुआ देखा तो उनके मन में लालच के लड्डू फूटने लगे। दोनों को लगा कि अब कई दिनों तक शिकार करने की जरूरत नहीं। फिर उन्हें अपने ऊपर के पहने हुए कपड़ों को फाड़कर उनसे कछुए को बांधने लगे। कछुआ बहुत ताकतवर था और आकार में बहुत बड़ा था। जैसे ही कछुए को कपड़े से बांधा, उन दोनों को पानी के अंदर खींचना शुरू किया। लुढ़कते फुढ़कते दोनों नदी के पानी में खींचने लगे। तभी शिकारी चिल्लाकर बोला, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो कमर के नीचे पहने हुए कपड़ों को खोल दो। यह कहकर दोनों ने अपने कपड़े नीचे कपड़े खोल दिए और दोनों शिकारी मरते मरते बचे। दोनों शिकारी भूखे पेट ही बिना शिकार किए घर लौट आए। इससे तोते के मित्रों ने मैना के बच्चों की जान बचाई। दोस्तों, जीवन में कुछ अच्छे मित्रों का होना बहुत जरूरी है। जब भी आप कहीं मुसीबत का समय आए तो मित्र ही मदद करते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो आपका बहुत अच्छा मित्र होने का दावा तो करता है, लेकिन मुसीबत के समय आपको किनारा कर लेता है, वह कभी आपका मित्र नहीं हो सकता। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।